क्यों नहीं? इस्लाम में कहा गया है, अंजना जी सुन लीजिए, इस्लाम में कहा गया है कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश के कानून को तुमको मानना है। ये इस्लाम कह रहा है कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश को कानून मानना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री ला रहे हैं कानून और वो पास हो जाता है तो उसको मानना बाध्य है, हमको मानना पड़ेगा। सही नहीं मानेंगे। सुमैया जी, आप विरोध किस ब्याह का करेंगे? सुमैया जी, बहुविवाह पर मैंने उनसे प्रश्न किया था, वो कह रहे 3 तलाक कहने वाली बात जो आई उस पर भी मैं कहना चाहता हूँ क्या कि एक मर्तबे में 100 बार कह दीजिए तलाक 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 तलाक। नहीं होगा तलाक, बिल्कुल नहीं होगा तलाक। किसने कह दिया 3 मरतबा कहने से तलाक हो जाएगा? साबित करिए कुरान हदीस से कि 3 मरतबा कहने से तलाक हो जाता है। ये झूठा नाटक है, ये महिलाओं को त्रस्त करने की वाली बात है। नमक कम हो गया तो तलाक, रोटी कच्ची हो गई तो तलाक। ये क्या मसला है? ये दीन के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। ये सब बातें राजनीतिक लोग उठाते हैं वोट पाने के लिए। ये दीन का मसला और रामायण का मसला ये हिंदू धर्म के लोग जाने, जो गुरुजन हैं, और मुस्लिम समाज के लोग जो मुस्लिम गुरु हैं वो जाने। पॉलिटिकल आदमी का काम ये नहीं है कि वो कह दे कि अब छठी मैया का पूजा होता है, कौन बंद कर देगा? छठी मैया का पूजा बंबई में भी होता है, अब बिहार में भी होता है, यूपी में होता है, और कहीं नहीं होता है, तो कौन बंद कर देगा छठी मैया का पूजा? उसमें थोड़ी ज्यादा यूसीसी कोई नहीं बंद कर पाएगा। सुमैया जी, कोई कानून ले आइए आप, जो कानून इस देश में आएगा उसका हम स्वागत करते हैं, और अगर उसमें कमी है उसको हम उजागर करेंगे। ये कमी दूर करिए, बाकी सब ठीक। बहुविवाह जैसी कुरीति पर डायरेक्ट सवाल मैंने उनसे कहा था, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी कुरीतियां हैं तो स्वागत करते हैं समान नागरिक। देश में एक कानून से हर नागरिक चले, इसमें क्या बुराई हो सकती है? एक सिंपल लॉजिक पर अगर सबका विश्वास बने कि हर नागरिक पर एक ही कानून लागू होगा, मजहब के आधार पर अलग अलग नहीं, इसमें क्या गलत है? इसमें कस्टम्स पर, आपकी जो निजी तरीके हैं पूजा करने पद्धति पर, उन सब पर ये तो लागू होना नहीं है। सुमैया जी। अंजना जी, अभी तक तो हम बिल्कुल, अभी तक तो मेरा अपना ये मानना था कि पहले ड्राफ्ट देखते हैं उसमें किन किन चीजों पे रोक है, किन किन चीजों को समान होना है, किन किन चीजों को हम अपनी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके ऊपर सवाल उठा दिया है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसा तो जरूर होगा जो ऑब्जेक्शनेबल होगा। पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की हिमायती नहीं है। खान साहब बहुत बुजुर्ग हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की हिमायती नहीं है। खान साहब, आप मेरी बात सुनिए। पर्सनल लॉ बोर्ड हम नहीं मानते। अपनी पर्सनल राय हो सकती है, पर्सनल लॉ बोर्ड हदीस को मानते हैं। अरे आप नहीं मानते, आप इस्लाम को नहीं मानते तो इस्लाम थोड़ी खत्म हो जाएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड गुमराह करता है। आप देश के कानून की दुहाई दीजिए, लेकिन कम से जो लोग पर्सनल लॉ बोर्ड को मानते हैं वो जाहिल है। आप तार्किक बात करिए, तार्किक बात करिए, तार्किक जिसमें तर्क हो। लॉ बोर्ड हमारा मालिक है, हमारा माई बाप है वो। पर्सनल लॉ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड। ठीक है खान साहब, ठीक है सवाल किया है। खान साहब, आपने अपनी आपत्ति जता दी, बार बार नहीं गलत बात कर रही है बैठ करके। पर्सनल लॉ बोर्ड क्या होता है? अरे उनको अपनी बात तो कहने दीजिएगा ना। मतलब हम आपकी मर्जी की बात बोले, आप ये चाहते हैं का फैसला करेगा कितनी शादियों में पैसा? आप कौन होते हैं बुजुर्ग साहब कि हम आपकी मर्जी की बात बोलेंगे? ठीक है, सबकी आवाज बंद कर दीजिए। सुमैया जी, मेरे पास एक प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए। क्या बहुविवाह खत्म हो तो अच्छा नहीं होगा? सिंपल क्वेश्चन है आपसे। बहुविवाह मैंने आपको इससे पहले इतनी बड़ी डेफिनेशन बताई कि किन कंडीशंस में होनी चाहिए, उनके पीछे क्या है और कैसे आगे उसको फॉलो अप किया जाएगा। वो सारी चीजें अगर कोई कर सकता है तो ही उसको करने की इजाजत है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, वो बता रहे हैं अभी यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बैठे कि खान साहब जो हैं कि इस्लाम कहता है कि जो आप जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उसके कानून को फॉलो करें। बिल्कुल फॉलो करें। तो खान साहब, अगर यूसीसी में यह आ जाता है कि मुसलमान दफन होकर जलाए जाएंगे तो क्या ये उसका स्वागत करेंगे? खान साहब मुझे बता दें। आप डराने लगे, फिर वही काम कर रही है। क्यों? ऐसे कस्टम्स पर तो उसका प्रेरोगेटिव है ही नहीं। मैं डरा नहीं रही हूँ, ये डरा रही हैं। मैं तो उनसे उन्हीं के सवाल का जवाब मांग रही हूँ। मैं तो उनसे उन्हीं के सवाल का जवाब मांग रही हूँ। अंजना जी, मैं तो उनके सवाल का जवाब मांग रही हूँ कि मुझे बता दें कि रेडी हो जाएंगे खत्म हो रहा है। और अगर इस देश का मुसलमान क्या वो संविधान में लाएंगे? खान साहब, मुसलमानों को कौन मना कर सकता है नमाज पढ़ने के लिए? शहीद हो जाइए नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन कानून मुसलमान को अगर रोकता है तो हम उस कानून को नहीं मानते हैं। कानून को अगर कानून रोकता है कि हम इबादत ना करें, हम उस कानून को नहीं मानते हैं। पठान साहब, एक लाइन आप जवाब दे दीजिए ना। आपके वाली साहब ने कहा था कि योगी आ जाएंगे तो मैं खान साहब को जवाब देना चाहूंगा। खान साहब, आप जो यूसीसी की तारीफ कर रहे हो ना, सुन लीजिए बात। इब्तिदाई इसके होता है क्या? आगे आगे देखिए इस कानून से होता है क्या? अरे हमारे देश में क्यों नहीं आ सकता? आपकी दुकान तो मिस्टर पठान यही डर पे, आपकी तो दुकान ही डर पे चलती है। खान साहब, सवाल यह है कि बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं, बहुविवाह जैसी चीजें अगर खत्म हो जाती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से, आपको नहीं लगता महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा? स्वागत करते हैं।
नहीं, बात तो सही आपकी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि विरोध कौन कर रहा है? इसमें विरोध पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड एक दुकान है जो मुसलमानों के नाम पे चलाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ना उसका कोई माने है। वो जो मर्जी आए बोलते हैं, जो मर्जी आए कहते हैं। सवाल इस बात का है 3 तलाक, अभी देखिए हमको इतराज इस बात का हो रहा है, आपके चैनल पर चल रहा है कि बीजेपी ने राम मंदिर का सपना पूरा किया। बीजेपी ने कैसे सपना पूरा किया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके वहां पर ट्रस्ट बनाने का काम किया, तो बीजेपी उसमें कहां से आती है? आपने मुझे सुना ही नहीं। कौन लोग थे? और ये पट्टी क्यों चलती है आपके चैनल पर? नहीं, पट्टी नहीं चल रही है। 3 तलाक का तो मैं मानता हूं, लेकिन राम मंदिर के नाम पर अगर आप कहते हैं सपना पूरा किया, एक ईंट रखा हो आपने तो बताइए। ये नहीं है यूसीसी का मतलब। ये अनुच्छेद 44 को हम मानते हैं और किसी भी धर्म की महिलाओं के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो हम उसकी खिलाफत करते हैं। तो खान साहब आप स्वागत कर रहे हैं, कह सकते हैं समान नागरिक संहिता का, यानी हर मजहब के, अभी वो पब्लिक डोमेन में आएगा, हर मजहब के नागरिक के लिए आएगा, तब आप फैसला करेंगे कि क्या हमको करना है, क्या नहीं करना। हर नागरिक के लिए समान कानून हो, इसका आप स्वागत करते हैं? बिल्कुल स्वागत करता हूं, बिल्कुल स्वागत करता हूं, क्यों नहीं। पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके ऊपर सवाल उठा दिया है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसा तो जरूर होगा जो ऑब्जेक्शनेबल होगा। पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की हिमायती नहीं है। खान साहब बहुत बुजुर्ग हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की हिमायती नहीं है। खान साहब आप मेरी बात सुनिए। पर्सनल लॉ बोर्ड हम नहीं मानते। अपनी पर्सनल राय हो सकती है, पर्सनल लॉ बोर्ड हदीस को मानते हैं। अरे आप नहीं मानते, आप कल बोलेंगे इस्लाम को नहीं मानते तो इस्लाम थोड़ी खत्म हो जाएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड गुमराह करता है। आप देश के कानून की दुहाई दीजिए, लेकिन कम से जो कम लोग पर्सनल लॉ बोर्ड को मानते हैं वो जाहिल है। आप तार्किक बात करिए खान साहब, तार्किक बात करिए, तार्किक जिसमें तर्क हो। लॉ बोर्ड हमारा मालिक है, हमारा माई बाप है वो। पर्सनल लॉ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड। अंजना जी इनको ठीक है खान साहब, ठीक है खान साहब, सवाल किया है। खान साहब आपने अपनी आपत्ति जता दी, बार बार नहीं नहीं, बोला। गलत बात कर रही है बैठ करके। पर्सनल लॉ बोर्ड क्या होता है? अरे उनको अपनी बात तो कहने दीजिएगा ना। मतलब हम आपकी मर्जी की बात बोले, आप ये चाहते हैं का फैसला करेगा कितनी शादियों में पैसा। आप कौन होते हैं बुजुर्ग साहब कि हम आपकी मर्जी की बात बोलेंगे? ठीक है, सबकी आवाज बंद कर दीजिए। सुमैया जी, मेरे पास एक प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए। क्या बहु विवाह खत्म हो तो अच्छा नहीं होगा? सिंपल क्वेश्चन है आपसे। बहु विवाह मैंने आपको इससे पहले इतनी बड़ी डेफिनेशन बताई कि किन कंडीशंस में होनी चाहिए, उनके पीछे क्या है और कैसे आगे उसको फॉलो अप किया जाएगा। वो सारी चीजें अगर कोई कर सकता है तो ही उसको करने की इजाजत है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक चीज। दूसरी चीज, वो बता रहे हैं अभी यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बैठे कि खान साहब जो हैं कि इस्लाम कहता है कि जो आप जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उसके कानून को फॉलो करें। बिल्कुल फॉलो करें। तो खान साहब अगर यूसीसी में यह आ जाता है कि मुसलमान दफन होकर जलाए जाएंगे तो क्या ये उसका स्वागत करेंगे? खान साहब मुझे बता दें। आप डराने लगे, फिर वही काम कर रही है। क्यों आप ऐसे कस्टम्स पर? तो उसका प्रेरोगेटिव है ही नहीं। मैं डरा नहीं रही हूँ, ये डरा रही हैं। मैं तो उनसे उन्हीं के सवाल का जवाब मांग रही हूँ। मैं तो उनसे उन्हीं के सवाल का जवाब मांग रही हूँ। अंजना जी, मैं तो उनके सवाल का जवाब मांग रही हूँ कि मुझे बता दें कि सब रेडी हो जाएंगे और अगर इस देश का मुसलमान क्या है वो संविधान में लाएंगे। खान साहब, मुसलमानों को कौन मना कर सकता है नमाज पढ़ने के लिए? शहीद हो जाइए नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन कानून मुसलमान को अगर रोकता है तो हम उस कानून को नहीं मानते हैं। कानून को अगर कानून रोकता है कि हम इबादत ना करें, हम उस कानून को नहीं मानते हैं। पठान साहब एक लाइन आप जवाब दे दीजिए ना। आपने वाली साहब ने कहा था कि योगी आ जाएंगे तो मैं खान साहब को जवाब देना चाहूंगा। खान साहब आप जो यूसीसी की तारीफ कर रहे हो ना, सुन लीजिए बात। इब्तिदाई इश्क़ होता है क्या? आगे आगे देखिए इस कानून से होता है क्या? अरे हमारे देश में क्यों नहीं आ सकता? आपकी दुकान तो मिस्टर पठान यही डर पे, आपकी तो दुकान ही डर पे चलती है।